हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक, जहां पर हम लेते हैं न्यूज़ की कुछ हेडलाइंस जिनके जरिए हम अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, साथ के साथ उनके अंदर यूज हुए टेंस और पैसिव वॉइस को देखकर अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं और हर वर्ड को जोड़कर हम इनका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। कुल मिला के इन हेडलाइंस से या इन सेंटेंस के जरिए पूरी की पूरी इंग्लिश को जो है स्ट्रॉन्ग करने जा रही है। और आज की जो हमारी हेडलाइंस है, जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस, उन्होंने उनकी पत्नी के हिंदुइज्म को लेकर कुछ टिप्पणी की है जिसकी वजह से थोड़ा सार्वजनिक विवाद हो गया है, तो उस बारे में ये हेडलाइंस है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैटर था और साथ के साथ जो है अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यूएस वाइस प्रेसिडेंट यानी जो यूएस के यूनाइटेड स्टेट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, क्विज्ड मीन्स सवाल पूछा गया। अब देखिए क्विज मीन होता है सवाल पूछना, तो मैंने सवाल पूछा गया क्यों बोला है, क्योंकि ये जो हमारी हेडलाइन है ये पैसिव वॉइस के अंदर है। यहाँ पर क्रिया किसी और के द्वारा की गई है, यानी जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है इसके द्वारा ये क्रिया नहीं हुई है, बल्कि इसी से पूछा गया है। और जहाँ पर सब्जेक्ट खुद कोई काम ना करे, काम करने वाला कोई और हो जो बताना गया हो, उस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं हमारे वो पैसिव वॉइस के अंदर होते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी हेडलाइन में। यहाँ तक की जो हिंदी होगी वो होगी, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट से क्विज किया गया यानी कि क्वेश्चन पूछा गया। अबाउट मीन के बारे में। वाइफ्स हिंदू फेथ, वाइफ्स यानी उसकी पत्नी के, इस एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग होता है का के की। हिंदू फेथ हिंदू धर्म में जो आस्था है उसके बारे में। एट अ स्पीकिंग एंगेजमेंट, स्पीकिंग एंगेजमेंट जो होता है ये एक भाषण का कार्यक्रम होता है, फिर बोलने का कार्यक्रम आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। अब इस न्यूज़ को जो है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो यूएस के उपराष्ट्रपति हैं उनसे एक भाषण कार्यक्रम के दौरान उनकी वाइफ के हिंदू धर्म में आस्था के बारे में क्वेश्चन किया गया या फिर क्विज किया गया। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन दी गई है वो है वांस आस्क्ड, यानी कि जेडी वैंस से क्वेश्चन किया गया, पूछा गया। ये सिमिलर उसी प्रकार की हेडलाइन है जो हमारी पिछली वाली थी पैसिव वॉइस के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन किसी और के द्वारा पूछा गया है, सब्जेक्ट यहाँ पर खुद इस क्रिया को नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस है, या फिर ये जो हेडलाइन है ये पैसिव वॉइस के अंदर है। तो जेडी वांस से जो है क्वेश्चन किया गया, वाई हिज चिल्ड्रन, वाई मीन क्यों, हिज चिल्ड्रन उसके बच्चे फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म को, इंस्टेड मीन की बजाय, ऑफ हिंदुइज्म हिंदू धर्म की बजाय। जेडी वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे क्वेश्चन किया गया कि जो उनके बच्चे हैं वो हिंदू धर्म की बजाय क्रिश्चियनिटी को क्यों फॉलो करते हैं या फिर ईसाई धर्म को क्यों फॉलो करते हैं। आज की हमारी लास्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है वांस सेज, यानी कि जेडी वांस ने कहा है ही होप्स, वे उम्मीद करते हैं या फिर आशा करते हैं, दोनों ही वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। हिज वाइफ उनकी पत्नी विल बी मूड यानी कि प्रभावित होगी। अब ये वर्ड हमने कैसे यूज किया, विल बी मूव यानी कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी, यानी हिंदुइज्म से वो क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव करेगी, यानी जो चर्च है उसे वो अपनी ओर प्रभावित करेगा। बाय द चर्च, अब देखिए आगे ये लिखा गया है बाय द चर्च, वो प्रभावित होगी किसके द्वारा, चर्च के द्वारा। जेडी वांस का कहना है कि वे आशा करते हैं कि एक दिन उनकी पत्नी चर्च के द्वारा प्रभावित होगी या फिर ईसाई धर्म के द्वारा वो प्रभावित होगी। अगर बात करें हेडलाइन के अंदर टेंस की, तो ये जो हमारी हेडलाइन है यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है। उसके बाद जो इसमें सेंटेंस यूज किया गया है वो पैसिव वॉइस के अंदर है, फ्यूचर इंडेफिनाइट का पैसिव वॉइस, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो खुद से मूव नहीं करेगा, वो चर्च के द्वारा प्रभावित होगी, यानी ईसाई धर्म जो है उसे प्रभावित करेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर खुद एक्शन नहीं करेगा इन फ्यूचर, इसीलिए ये फ्यूचर का पैसिव वॉइस है। और जब फ्यूचर इंडेफिनाइट का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल के साथ या शैल के साथ हम भी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसीलिए ये जो हेडलाइन है हमारी यहाँ से फ्यूचर इंडेफिनाइट के पैसिव वॉइस में है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।